नमस्ते, मुद्दा गरम में देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं अर्पिता आर्या। कोरोना का खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है, इसलिए लगातार हम आपसे अपील कर रहे हैं कि मास्क जरूर पहने, क्योंकि मास्क अगर है तो ही आप सुरक्षित हैं। इसके लिए हमने एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया, और इसके माध्यम से हम आपसे अपील कर रहे हैं कि देखिए, जब तक वैक्सीनेशन की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती तब तक ये मास्क ही सबसे बड़ा हथियार है आपको बचाने के लिए, आपके अपनों को बचाने के लिए और देश को बचाने के लिए। इसलिए मास्क जरूर पहने। सामने आने लगी हैं। बंगाल की खाड़ी से उठे चक्रवाती तूफान की वजह से ओडिशा और पश्चिम बंगाल के कई जिलों में जोरदार बारिश के साथ तूफानी हवाएं चल रही हैं। यास तूफान अब ओडिशा के तट को पार कर आगे बढ़ रहा है। आपके सामने जरा हम 6 तस्वीरें रख दें। पहली तस्वीर ओडिशा के भद्रक की है, जहां यास के टकराने के बाद से जोरदार बारिश हो रही है। दूसरी तस्वीर ओडिशा के ही बालासोर की है, जहां समंदर का पानी एक होटल में घुस गया। तीसरी तस्वीर ओडिशा के केंद्रपाड़ा की है, जहां तूफान की वजह से मूसलाधार बारिश हो रही है। चौथी तस्वीर पश्चिम बंगाल के दीघा की है, जहां कई रिहायशी इलाकों में समंदर का पानी घुस चुका है, कई गाड़ियां पानी में डूब गई हैं। पांचवी तस्वीर बंगाल के दक्षिण 24 परगना की है, जहां नदियों का पानी कई गांव में घुस गया। छठी तस्वीर उत्तर 24 परगना की, जहां तूफानी हवाओं की वजह से कई मकान धराशायी हो गए। बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर जिले के दीघा इलाके में तो यास तूफान की वजह से समंदर में ऊंची लहरें उठ रही हैं। कई इलाकों में पानी घुस चुका है, सड़कों पर कमर तक पानी भर चुका है। यही नहीं, तूफानी हवाओं की वजह से भी लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। तूफान यास के तांडव की तस्वीरें। ये दीघा है पूर्व मिदनापुर का, जहां पर समुद्र का पानी रिहायशी इलाकों में घुस गया है। आप देख सकते हैं वहां पर दुकानें, घर कुछ है, सब पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। जो यहाँ पर ये मैदान है जहाँ बच्चे खेला करते थे, पूरी तरह से पानी के नीचे चला गया है। स्थानीय लोग यहाँ हैं, हम बात करेंगे। पहले कभी दीघा की तस्वीर ऐसी देखी थी? हर साल ही तो तूफान आता है। नहीं मैडम, ऐसा तस्वीर हम देखा नहीं पिछले 10-20 साल से। ये पहला देखा है हम। मेरे उम्र है 33 उम्र में मैं ऐसा तकलीफ मेरे हुआ भी नहीं। ऐसा पानी भी देखा नहीं समंदर का, ये पहली बार देख रहे हैं हम। आप लोगों के घरों में पानी घुसा है? घर तक गया नहीं पानी अभी यही वो जो देख रहे हैं वॉल ना, वॉल की किनारे में पानी थी। और दुकानें वगैरह यहाँ सब कुछ नहीं, फुली डिस्ट्रॉयड मैडम, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया। तो ये तस्वीर जो दीघा की है, देखिए यहाँ पर न सिर्फ पानी जो है भरा है, बल्कि लहरें जो है वो उठती हुई नजर आ रही हैं। समुद्र यहाँ से काफ़ी दूर है और बावजूद इसके ये रिहायशी इलाके में पानी भर गया है। ओडिशा के तट से टकराने के बाद यास तूफान थोड़ा कमजोर पड़ गया है। तूफान के असर की वजह से बंगाल के कई जिलों में बारिश हो रही है। इसके असर से झारखंड में भी बारिश शुरू हो चुकी है और अनुमान के मुताबिक 27 तारीख की सुबह तक तूफान झारखंड पहुंच सकता है, जिसके बाद झारखंड के कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है। तो फिलहाल जिस तरीके की तस्वीरें हम तूफान के बाद असर के तौर पर देख रहे हैं, चाहे वो ये ओडिशा की तस्वीर हो, पश्चिम बंगाल की तस्वीर हो, हर जगह लगभग तस्वीरें एक जैसी हैं। तेज हवाएं चल रही हैं। भारी बारिश की वजह से कई जगहों पर पेड़ उखड़कर सड़क पर गिर गए, जिससे यातायात पूरी तरीके से ठप हो गई। यास तूफान के असर से बंगाल के कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। दक्षिण 24 परगना के गांवों में पानी घरों में घुस गया है। दीघा में तो कई गाड़ियां पानी में डूब गईं। दक्षिण 24 परगना के संदेश खाली में बारिश की वजह से बांध टूट गया और ये पानी गांवों में घुस गया। उत्तर 24 परगना में आंधी और बारिश से 80 घरों को नुकसान हुआ। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की नहीं, बिहार, झारखंड, यहां पर भी यास का असर महसूस किया जाएगा आने वाले दिनों में। पूर्वी मेदिनीपुर के दीघा में तूफान से बड़ा नुकसान हो सकता है।
ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां एक तरफ बारिश की वजह से बांध टूट गया है, वहीं दूसरी तरफ देखिए लोगों को उनके घरों से अब दूसरी जगह ले जाया जा रहा है क्योंकि पानी जो है वो बढ़ता जा रहा है। यानी बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं जिसकी वजह से लोगों को सुरक्षित जगह पर शिफ्ट किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में यास तूफान की वजह से भारी बारिश हो रही है। जिले के संदेशखाली इलाके में नदी पर बना एक बांध टूट गया जिसकी वजह से कई गांवों में ये पानी पहुंच गया, जिसके बाद एनडीआरएफ की टीमें गांव में फंसे लोगों को निकालने और उन्हें सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने में जुट गई। ओडिशा और पश्चिम बंगाल में तूफान से निपटने के लिए सेना के 1700 जवानों को तैनात किया गया। पश्चिम बंगाल में एनडीआरएफ 45 टीमें वहां पर लगाई गई। ओडिशा में एनडीआरएफ की 52 टीमें और ओडिशा डिजास्टर रैपिड एक्शन फोर्स की 60 टीमें मुस्तैद की गई हैं। उत्तर 24 परगना में एनडीआरएफ की टीम लगातार लोगों को मदद दे रही है। पानी में फंसे लोगों को लगातार सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। जगह जगह गिरे पेड़ों को काटकर रास्तों को साफ करने का काम भी जारी है। तो बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान यास गंभीर तूफान में तब्दील होने के बाद आज ओडिशा के तट से टकराएगा। ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तट से टकराने से पहले ही इसने तबाही मचानी शुरू कर दी है, जिसका असर पश्चिम बंगाल के कुछ जिलों में नजर आया जहां कई घर टूटकर बर्बाद हो गए। एहतियातन बंगाल में करीब 11.5 लाख लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया, जबकि यास के असर को देखते हुए कई राज्यों को अलर्ट पर रखा गया। साथ ही राहत और बचाव के लिए हर तरफ पुख्ता तैयारी है। आ गया चक्रवाती तूफान यास। ओडिशा के धामरा में तट से टकराया यास। पश्चिम बंगाल ओडिशा में सबसे ज्यादा असर। जिंदगी बचाने के लिए दमदार बंदोबस्त। गरजते बादल, तेज हवाएं और धुआंधार बारिश के बीच तेज रफ्तार से चक्रवाती तूफान यास ओडिशा के भद्रक जिले में धामरा तट से टकराया। इस दौरान भद्रक के तटीय इलाकों में तेज रफ्तार से ऐसी हवाएं चली कि रास्ते में जो कुछ आया उसे उड़ा ले गई। हम अभी उड़ीसा के भद्रक जिला पे धामरा बीच पर हैं, जहाँ पे यास लैंडफॉल हो सकता है। पहले थोड़ा तस्वीर आपको दिखाएंगे। भयंकर होता जा रहा है यस तूफान, और वही चित्र बयान कर रहा है कि चक्रवात की कारनामा कितना तेज है। हवा की रुख बढ़ रखता है और दूसरी तरफ भारी बारिश भी हो रही है और पेड़ उखड़ गई है। सड़क पर खड़े होकर लाइव करना मुश्किल भी हो गई है। लैंडफॉल करके उस वक्त हवा का स्पीड 140 लेकर 160 तक रहेगा और कुछ जगह में ज्वार भी आ सकता है। ये तस्वीर आपको दिखाएंगे जो लैंडफॉल करेगा। जो तस्वीर है उड़ीसा का भद्रक जिला में धामरा ब्रिज के पास, जहां पे तूफान यस लैंडफॉल कर सकता है। ये तस्वीर ही बयान कर सकता है कि लैंडफॉल कितना भयंकर हो सकता है। उधर पश्चिम बंगाल में भी तूफान ने दस्तक दी तो रिहायशी इलाकों में पानी तेज रफ्तार से भरने लगा। पश्चिम बंगाल में समंदर में उठती बेकाबू लहरें चक्रवाती तूफान यास के गंभीर चक्रवाती तूफान में तब्दील होने की गवाही दे रही थी। सुबह के वक्त तटीय इलाकों से टकराने से पहले ही इसका असर तेज हो चुका था। ओडिशा के भद्रक जिले के धामरा में तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश हुई तो पश्चिम बंगाल में समंदर में 5 से 6 फीट ऊंची लहरें उठने लगी। तूफान का आगाज ही इतना भयंकर था कि दीघा में 130 से 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चली, जिसका असर ये हुआ कि समंदर का पानी तटीय इलाकों में बसे गांव में तेजी से घुसने लगा। यास के विनाश की तस्वीरें सामने आने लगी हैं। यहाँ पर देखिए समुद्र जो उफान पर है, समुद्र का पानी अंदर जो रिहायशी इलाका है वहाँ पर घुसने लगा है। साथ ही यहाँ पर पानी के जो ये बड़े बड़े बोल्डर्स हैं ये भी अंदर आने लगे हैं और जो तटीय इलाके हैं, हालांकि जो गांव हैं उनको खाली करा लिया गया है, लेकिन इसके बाद भी खतरा बना हुआ है।
मौसम विभाग के मुताबिक तूफान का सबसे ज्यादा असर पश्चिम बंगाल और ओडिशा में दिख रहा है, जिसकी वजह से दोनों राज्यों को रेड अलर्ट पर रखा गया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नाबन्ना में बनाए गए मॉनिटरिंग सेंटर में मौजूद रहीं और हालात पर करीब से नजर बनाए रखी। 4 तस्वीरें ये समझने के लिए काफी हैं कि बारिश का कहर किस कदर यास के असर वाले इलाकों पर दिखा। ओडिशा के भुवनेश्वर, भद्रक और बालासोर में तेज बारिश हुई, तो वहीं केंद्रापड़ा में बारिश के बीच लोगों को बचाने की मुहिम जारी रही। यास के ओडिशा में एंट्री के साथ ही इसका असर बंगाल से लेकर झारखंड तक होने का अनुमान लगाया गया था, जिसमें ओडिशा और पश्चिम बंगाल के अलावा झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, पुदुचेरी और तमिलनाडु शामिल हैं। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के पूर्वी मिदनापुर और 24 परगना में यास के तबाही मचाने की आशंका पहले ही जता दी थी। मछुआरों को पहले ही समंदर से दूर कर दिया गया, जबकि 11.5 लाख लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। उधर जिंदगी बचाने की तैयारी भी पुख्ता कर ली गई, जिसके लिए ओडिशा और पश्चिम बंगाल में तूफान से निपटने के लिए सेना के 1700 जवानों को तैनात किया गया। पश्चिम बंगाल में एनडीआरएफ की 45 टीमें लगाई गई हैं। ओडिशा में एनडीआरएफ की 52 टीमें काम कर रही हैं और ओडिशा डिजास्टर रैपिड एक्शन फोर्स की 60 टीमें मुस्तैद हैं। यही नहीं, दमकल की 206 टीमें भी मोर्चा संभाले हुए हैं। तो वहीं तूफान के असर से गिरे पेड़ों को रास्तों से हटाने के लिए वन विभाग की 86 टीमों को लगाया गया है। यही नहीं, उधर यास के खतरे से निपटने के लिए आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में नौसेना भी तैयार है। आईएनएस चिल्का को इस काम में लगाया गया है, जो तूफान पर करीब से निगरानी कर रही है। राहत और बचाव के लिए इसमें जरूरी सामान और किचन भी पहले ही तैयार कर लिया गया, जिससे हजारों लोगों की मदद की जा सके। यास के खतरे को देखते हुए दोनों राज्यों की सरकारें भी अलर्ट मोड पर है, जिसके लिए एहतियाती कदम उठाए गए हैं। कोलकाता एयरपोर्ट को आज सुबह 8:30 बजे से 12 घंटों के लिए बंद कर दिया गया, जबकि 13 जगहों पर फेरी सेवाएं बंद कर दी गई। यही नहीं, रेलवे भी यास को देखते हुए अलर्ट हो गया और दावा किया गया कि 24 मई से 29 मई तक लंबी दूरी की 38 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया। कुछ दिनों पहले आए टाउटे तूफान की तरह यास तूफान का असर भी 30 मई तक रहने की आशंका जताई गई है, जिसका असर बिहार और छत्तीसगढ़ में भी दिखाई देगा। अनुमान के मुताबिक 27 तारीख की सुबह तक तूफान झारखंड पहुंच जाएगा, जिससे वहां भारी बारिश हो सकती है और हवाओं की रफ्तार 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है। जिस वक्त तूफान झारखंड पहुंचेगा, उसी वक्त बिहार में भी इसका असर दिखने लगेगा। बिहार के भी कई जिलों में 27 मई को भारी से बहुत भारी बारिश की आशंका जताई गई है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना के गंगा सागर इलाके में यास तूफान की वजह से भारी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से कई इलाकों में कमर तक पानी भर गया। इलाके से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें एक तस्वीर में वहां मौजूद कपिल मुनि मंदिर में पानी भरा नजर आया। आसपास के इलाके भी डूबे नजर आए। इलाके की सड़कें पानी में डूब गई और देखने से ऐसा लगा जैसे कोई नदी वहां पर बह रही हो। ओडिशा के बालासोर में यास तूफान की वजह से समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। वहां से जो आई तस्वीर है, उसमें एक होटल के अंदर समंदर का पानी घुसता दिखा, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। होटल के अंदर ही घुस रहा है। अब देखें, होटल के अंदर पानी है वो घुस रहा है और उसका जो टाइड है उसका भी हाइट आप देख सकते हैं, कितने जोर से ये टाइड आता है और कितने जोर से ये टाइड अभी होटल के अंदर आ रहा है, जो 20 मीटर के दूर में रहता था। और ये होटल 15 फुट ऊपर है, लेकिन उसका चलते बावजूद अभी देखिए कैसे पानी घुस रहा है होटल के अंदर। ये है भयंकर तूफान। आज हम कहर दिखा रहे हैं, कितने जोर से, जैसे बोला जा रहा था 4 मीटर के आसपास ये जो लहर होगा, 4 मीटर के आसपास लहर देखा जाएगा, वो भी दिखाई जा रहा है। अभी लंबे बड़े बड़े जो लहर है वो आ रहे हैं, उसके साथ हवा भी 120 से ज़्यादा के स्पीड में चल रहा है। और जैसे ही साइक्लोन का लैंडिंग प्रोसेस शुरू होगा, जो रुख है और भी ज़्यादा बढ़ेगा और जोर से और भी हवा चलने लगेगा। लेकिन अभी ये जो समुद्र का लहर है वो परेशान करने वाला समय है, क्योंकि जो कोस्टल एरिया के जो घर है वो उसके गांव में, उसके घर में पानी पहुंचने का भय भी रहेगा। उत्तर बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर जिले के दीघा से तो अब डरा देने वाली तस्वीरें आ रही हैं। वहां समंदर का पानी रिहायशी इलाकों में घुस गया। एक तस्वीर में तो घर के बाहर खड़ी गाड़ियां तैरती दिखाई दी।
चक्रवाती तूफान यास समुद्र तट से टकराता उससे पहले ही पश्चिम बंगाल में ऐसा बवंडर दिखा जिससे कहर मचना शुरू हो गया। बंगाल और ओडिशा में तो समुद्र में नारियल के पेड़ जितनी ऊंची लहरें दिखी। कई इलाकों में यास की आहट से ही तेज हवाओं और बारिश का दौर शुरू हो गया। से टकराने से पहले ही यास का कहर, तेज हवाओं के साथ समुद्र में ऊंची लहरें, पूर्णिमा के चलते यास के ज्यादा खतरनाक होने का अंदेशा। चक्रवाती तूफान यास की आहट से उठे बवंडर का जैसा असर बंगाल के दीघा में दिखा, उससे लोगों की रूह कांप उठी। कभी शांत नजर आने वाला समंदर का पानी इस तरह खलबलाते हुए आगे बढ़ा मानो शहर को अपनी आगोश में लेने को उतावला हो। शहर की तरफ लपकती ऊंची ऊंची लहरें। और जब चक्रवाती तूफान के असर से समंदर अपनी हदों को भूला तो फिर शहर की बसावट उसके सामने तिनके लगने लगे। मजबूत सड़क से लेकर घर मकान तक थपेड़ों के सामने बेबस दिखे। न्यूज 18 के कैमरों ने चक्रवाती तूफान की आहट और इसके असर को उसकी धमक के पहले ही कैद करना शुरू कर दिया था। पूर्वी मिदनापुर के दीघा में तूफान से पहले का हाहाकार झकझोर देने वाला दिखा। चक्रवाती तूफान यास ने वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म की शक्ल ले ली और अब इसका असर पूर्व मिदनापुर में देखने को मिल रहा है। समुद्र पूरे उफान पर है और मैं आपको ये बता दूं कि साइक्लोन जो है उन्हें 5 श्रेणी में जो है बांटा गया है। साइक्लोनिक स्टॉर्म जहां पर विंड स्पीड 62 से लेकर 87 किलोमीटर पर आवर की रहती है। सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म जहां पर विंड स्पीड 88 से लेकर के 117 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रहती है। वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म जहां पर जो विंड स्पीड है 118 से लेकर के और 165 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में रहता है और इसी श्रेणी में जो है यास तूफान को रखा गया है। हर बीतते वक्त के साथ समंदर की लहरें खतरनाक होती चली गईं और फिर यास के आने से पहले ही समुद्र के पानी ने रिहायशी इलाके की तरफ रुख करना शुरू कर दिया। फिर तो समंदर के किनारे रखे पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े पानी के साथ कागज की तरह बहकर सड़कों पर पहुंचने लगे। यास के विनाश की तस्वीरें सामने आने लगी हैं। यहाँ पर देखिए समुद्र जो उफान पर है, समुद्र का पानी अंदर जो रिहायशी इलाका है वहाँ पर घुसने लगा है। साथ ही यहाँ पर पानी के जो ये बड़े बड़े बोल्डर्स हैं ये भी अंदर आने लगे हैं और जो तटीय इलाके हैं, हालांकि जो गांव हैं उनको खाली करा लिया गया है, लेकिन इसके बाद भी खतरा बना हुआ है। यही नहीं, दीघा में रिहायशी इलाके में घुसे समंदर के पानी ने बाढ़ का रूप ले लिया तो कहर की झलक मिलने लगी। शहर में घुसे पानी में गाड़ियां कागज के नाव की तरह दिखने लगी। एक तरफ समंदर के पानी में खलबली दिखी तो दूसरी तरफ तेज हवाओं के झोंके सब कुछ उड़ा ले जाने पर आमादा दिखे। इस बीच में फिर आपको तस्वीरें यहाँ पर अपने वीडियो जर्नलिस्ट आशीष दर से कहूँगी कि समुद्र के दिखाएं और देखिए यहाँ पर भी पानी जो है वो आ रहा है। हमारे लिए यहाँ भी खड़ा रहना मुश्किल हो रहा है। इस बीच यहाँ पर तूफान की दस्तक के साथ ही पेड़ जो है वो टूट कर गिरने लगे हैं जगह जगह पर और एनडीआरएफ की टीमें करीब 11 लाख लोगों को उनके घरों से निकाल करके सुरक्षित जगहों पर ले गई हैं। यास की आहट से ही दक्षिण 24 परगना के बक्खाली इलाके में साई साई करती तेज हवाओं के साथ बारिश भी शुरू हो गई। समुद्र की लहरों पर तो तूफान का असर पड़ना ही था। पूर्वी मेदिनीपुर के रामनगर ब्लॉक में तो रिहायशी इलाकों में पौ फटते ही बाढ़ जैसे हालात नजर आने लगे और यही हाल दक्षिण 24 परगना के बंकिम नगर इलाके में दिखा। जब बंगाल का ये हाल हुआ तो ओडिशा में तो तूफान के असर से कहर बरपना ही था। चक्रवाती तूफान यास के यहाँ पहुँचने से घंटों पहले तेज हवाओं ने डराना शुरू कर दिया। बालासोर जिले के चांदीपुर ब्लॉक में तूफानी हवाओं के मिजाज को इन तस्वीरों में महसूस कर सकते हैं।
कुछ ऐसा ही मंजर भद्रक में भी दिखा, जहां तेज हवाओं और भारी बारिश के सामने जिंदगी सहमी दिखी। मेरा कैमरा पर्सन चेतन से बोला हूँ कि थोड़ा तस्वीर दिखाएंगी कि घंटा की स्पीड बढ़ रही है और लोगों की धड़कन तेज हो रही है। हम बात कर रहे हैं चक्रवात यास की। जैसे जैसे यास पास आ रहा है, लोगों की मन में आशंका और डर पैदा रहा है। जैसे जैसे जमीन की ओर बढ़ रही है, यास की ताकत तैसे हो और रहे हैं। और यह चित्र बयान कर रहा है कि चक्रवात की कहरा कितनी तेज है, हवा की रुख बढ़ रहा है ये, और दूसरे तरफ भारी बारिश भी हो चुका है। ऐसे में बारिश की बूंदों के साथ बहती तेज हवाओं के सामने छतें उड़ने लगी, हर तरफ हाहाकार जैसा नजर आने लगा। लेकिन ये सभी तस्वीरें उस वक्त की हैं जब यास ने जमीन को छुआ नहीं था। यास के पहुंचने के बाद इन तस्वीरों का और भयावह होना तो तय ही है। बस उम्मीद की किरण सरकार और प्रशासन की मुस्तैदी है।